साथियों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, काम करने की नीयत नहीं है। 80% जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहां पर गंदगी है, कोई सफाई नहीं है। आपके यहाँ पर वो डेंगू का छिड़काव करा क्या इन लोगों ने? घरों में किया क्या? छिड़काव हुआ आपकी तरफ? कहीं पर नहीं हुआ। प्रचार कर रहे हैं कि पूरे जयपुर में आज डेंगू से भी मर रहे हैं लोग मलेरिया से मर रहे हैं, डेंगू से मर रहे हैं, गंदगी के कारण मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, राजनीति तो एक लॉटरी हो गई है दोस्तों। यहाँ पर कैसे होगा अगर राजस्थान के अंदर मैं जा रहा हूं पंचायतों में, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, और इसलिए नहीं मिल रहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई ने राजस्थान के किसान के हक का यूरिया विदेश में भेज दिया। इसलिए बैठा है कि राजस्थान के अंदर केंद्र के काम हो रहे, केंद्र की सरकार के आदेश की पालना राजस्थान की सरकार कर रही है। दोनों सरकारें मिली हुई है, पार्टियां मिली हुई है, ऊपर वाले लोग मिले हुए हैं। तो मुझे ये बताओ कि साफ पानी की क्या उम्मीद करते हो? नौकरी कहां से मिलेगी? रोजाना अखबार लिख लिख करके थक गए। अखबारों में हमेशा आ रहा है कि नौकरियां पैसे देके लग रही है, नौकरियां अप्रोच से लग रही है। हमारा आरपीएससी के अंदर पहले एक को जेल भेज दिया था, लेकिन अभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ नहीं। साथियों, सबके बराबर नंबर, ऐसा कभी हुआ है? अखबार ने लिख दिया, जनता ने पढ़ लिया, सबके सामने आ गया, मंत्री को हटाने से काम नहीं चलता है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई माफी नहीं होती। आपने हजारों लोगों के भविष्य की हत्या करी है, आपको कारावास तो होना ही चाहिए। अब इनको कारावास कैसे होगा साथियों? ये सोचते हैं कि पैसे के बिना तो लड़ ही नहीं सकते। पैसे सारे इन लोगों ने इकट्ठे कर रखे, आय से अधिक संपत्ति में। आप देखते हो, मैं जानता हूं ऐसे एमएलए को, मंत्री को, अधिकारियों को, जो एसपी बनने से पहले नॉर्मल था, आज 80-80 हजार करोड़ का मालिक बन करके बैठा है। दुनिया भर के एरिया लॉट करा रखे। आज मुझे बताएं, राजस्थान के अंदर जयपुर में लक्ष्मी मित्तल को बेहिसाब जमीन दे दी, एक विश्वविद्यालय बना करके वो बैठ गया। मणिपाल विश्वविद्यालय बन गया, फोर्टिस हॉस्पिटल बन गया। दुनिया भर के प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए राजस्थान की सरकार उनको जमीन दे रही है। गरीब घुस करके दिखा दे, गरीब इलाज करवा करके दिखा दे, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा करके दिखा दे। यहाँ के लोकल के लिए एंट्री नहीं है, लोकल के लिए प्रवेश नहीं है, लोकल बोल नहीं सकता। यहाँ पे जो भी राजनीति कर रहे हैं, लोकल तो कर ही नहीं सकते। जयपुर में करीब 90% बाहर के लोग आकर के राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके बीच में कोई विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, विधायक तो मैं बहुत पहले ही बन चुका। साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आज मैंने देखता हूँ, मैं वहां का प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दिन मैं वहां प्रोग्राम में गया, सीएम का बेटा भी वहां पर आया। मैंने कहा यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ठीक करवा दो। वो लोग के 3 साइड के नीचे बच्चे, हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे, रूरल के, दलित के, आदिवासी के, किसानों के बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन लोहे के 3 साइड के नीचे गर्मी के अंदर, तपतपाती धूप के अंदर वो खेलते हैं। और ये महाशय क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ये बढ़ाएंगे स्टेडियम, प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पूरे प्रशासन को लगा देते हैं। कब बनेगा तुम्हारा स्टेडियम पूरे प्रदेश में? अब ये देख लेना, 1 साल के बाद ये शिलान्यास करेंगे, ये पत्थर गड्ढिया करेंगे, ये फीते काटेंगे, ये वाहवाही करेंगे, प्रचार पर इतना पैसा खर्च करेंगे, अखबार में करोड़ों रुपए दे करके ये साहूकार बनेंगे, तुम्हारे को हिप्नोटाइज करेंगे। तुम लोग हिप्नोटाइज होकर के उनको सपोर्ट करोगे, और उनको पता है कि उनको कोई इधर उधर करने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, राजस्थान बचाओ यात्रा इसकी जरूरत थी। हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर आज केंद्र से नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े, सारे प्रशासन को लगा दिया, सारे के डीटीओ, आरटीओ, तमाम लोगों को बसें भर करके लाओ। प्राइवेट बस चलानी है, नहीं तो चालान हो जाएगा। सब बस भर करके लाओ। जयपुर में भाई प्रशासन है, तुम्हारी सरकार है, तुम लोग इस तरह से प्रशासन के द्वारा और बेहिसाब पैसे को तुम बहाओगे। ये पैसा कहाँ है? किसका पैसा है? आज मैं आपसे कहूं कि सारा का सारा इस देश का, इस प्रदेश का, आम जनता का जो पैसा बैंकों में पड़ा है, बड़े बड़े लोगों के एक फोन के ऊपर 1000 करोड़ रुपए किसी भी बैंक से 2 मिनट के लिए मिल जाते हैं, 2 मिनट में मिल जाते हैं। लेकिन गरीब के लिए नहीं, गरीब के पास में कोई आधार नहीं है, कोई गारंटी नहीं है,
तो अब आप मुझे ये बताओ कि बात तो हम सारे कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत करके, हर मेहनत करने वाला इस देश में गरीब है, हर मेहनत का गरीब है। यहाँ पर गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे देश की सुरक्षा करते, उनको तनख्वाह कम है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जाकर के देख लो, यहाँ पर सेक्रेटरिएट में देख लो, विधानसभा में देख लो, वो कुछ नहीं करते। लाखों रुपए से कम किसी की तनख्वाह नहीं है। प्रोफेसर एक 10 लाख रुपए में पढ़ता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, तो ये अव्यवस्था है, ये अराजकता है। इसके खिलाफ आप लोग क्या समझते हो कि रात दिन मेहनत करके इनसे ऊपर आ जाओगे? आप रात दिन मेहनत कर लो, चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, मेहनत करने वाला गरीब और नीचे जाता जाएगा। पैसे वाले हैं वो बैठे बैठे, उनके तो पैसे रोटेट हो रहे, बेहिसाब संपत्ति है उनके पास, उस संपत्ति से उनका रोजाना का करोड़ों का अरबों का रेंट उनके पास में आ रहा है। उनको कुछ नहीं करना, यहाँ कोई सीमा नहीं है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि तेरे पास में, तेरे को 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, तेरे पास में 5,000 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति कहां से आ गई। साथियों, 2 साल के अंदर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये लड़ाई अकेला रणवीर हुड्डा नहीं लड़ सकता, ये लड़ाई तमाम नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। आज मुझे ये बताएं कि 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको 100 तो शर्तें लगा दी। 10-20% बुजुर्गों को 500-700 रुपए की फीस देते, पेंशन देते हैं। आप मुझे ये बताओ, 500 रुपए में, 700 रुपए में एक बुजुर्ग 1 महीना अपना टाइम पास कर सकता है? उनके बच्चों की नौकरी नहीं, उनके बच्चे अपने परिवार का खर्चा नहीं चला सकते। कम से कम बुजुर्गों को 5-7 हजार रुपए तो मिल जाए। ये बड़े बड़े रईसजादे, ये बड़े बड़े रसूखदार लोग अपने माँ बाप का खर्चा 500-700 में 1 महीने का चला करके दिखाएं, तब पता पड़े वो। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, एक दिन तो सभी बुजुर्ग हो जाएंगे। बुजुर्ग थोड़ी लड़ेगा अपनी लड़ाई, बुजुर्ग की लड़ाई नौजवानों को लड़नी पड़ेगी, आप सबको लड़नी पड़ेगी। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने देखा है, जयपुर के जो नेता है वो आपके घर में आना तो दूर बात है, किसी आम आदमी को अपने घर में नहीं घुसाते। ऐसी हालात है यहाँ पर साथियों, तो कैसे चलेगा मुझे ये बताओ। बुजुर्गों की हालत, गायों के लिए ये लोग बजट अलग से पैसे ले रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए ये लोग गाय के नाम पर, ये लोग अलग से टैक्स लगा करके। मैं जगह जगह देखता हूं, यहाँ पर प्लास्टिक खा करके, प्लास्टिक की बोतल खा करके भूखी मर के रोजाना हजारों गाय मर रही है। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी नाम से। अब आप देखना, जो हेल्थ मिनिस्टर वो क्या कह रहे, ठेके की दारू पियो। ये तो पहली बार ही हुआ है, सरकार सरेआम दारू बेचने लग गई, दारू का विज्ञापन करने लग गई। खुद मिनिस्टर ने कहा है ठेके वाली अच्छी है, ठेके वाली पियो। तो ये हालात है साथियों। अब इसको बात हंसने की नहीं है, बात ये नहीं है। और किस्मत भाग्य, आप लोगों भाग्य सभी के लिए बराबर है। वो लोग क्रिमिनल है, वो लोग गलत तरीके से जिन्होंने इस समाज के अधिकारों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ आप लोगों के अंदर अलग जगाने के लिए आया हूं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपको पार्टी के नाम पर आपको तार करके खंडित करके छोड़ दिया है इन लोगों ने। अब आपको सबको मैं यही कहना चाहता हूं, सबको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, साफ पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है, साफ पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। सिंचाई का पानी तो दूर की बात है, और नौकरी सरकारी तो काल्पनिक बात है। आम आदमी को जीने का ठीक से बंदोबस्त भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए हम लोग निकले, और ये ऐसे नहीं है कि कोई एक व्यक्ति, मेरी लड़ाई नहीं है साथियों। मैं आपसे कहूं, राजस्थान की मैं एमएलए रह लिया, सरकार मेरे को सब कुछ इतना देती है, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सक्षम लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत सारे जो सर्विसमैन भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन भी, उनमें भी कहीं न कहीं रहम है, उनमें भी कहीं न कहीं ईमान है। पूरा ईमान खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो साधन से, गाड़ी से, घोड़े से, हर साइड से, जो वकील साहब आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सरपंच साहब आए हैं, हमारा सहयोग भी पूरे प्रदेश में जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी इतनी खतरनाक है कि यहाँ का, मैं अभी देख के आया कि वो जयपुर का ग्रामीण का सांसद वो कहता है कि इस गांव को तो मैंने दान किया, गांव जिस गांव में केंद्र से बड़े बड़े नेता आते हैं, कहते हैं पंडित दीन, एजुकेशन की हालत खराब है, आपने फरमाया है, अस्पतालों की हालत खराब है, बंदोबस्त नहीं है, सुरक्षा नहीं। तो इसीलिए
मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं, लेकिन जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को मैं कहूंगा कि हमारे इस प्रदेश को बचाना है, निश्चित रूप से राजस्थान को बचाना है। और आप जाकर के देखोगे गांव में तो हालात ही अलग है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन को, इस महंगाई के खिलाफ हमारी एक मिशन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा एक मिशन है, इस बेकारी बेरोजगारी के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है। और हम इस भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी लोग हैं, और ये कई बार बात करते हैं कि क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं जीरो पे ले जाके छोड़ेंगे राजस्थान की सरकार, जीरो के ऊपर। इनका आप लोगों को मैं कहूं कि आपका काम मेहनत से चलता है, मजदूरी से चलता है, लेकिन ये सरकार ये सोचती है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं साथियों, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को सबको यूनाइट करना पड़ेगा। जो आप ऊपर देख रहे हो, जो सरकार की तरफ देख रहे हो, वो सरकार की तरफ देखना छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी नजर को खुद की तरफ करना पड़ेगा। आपको, आपका भला आपसे होगा, आपका भला आपके लोगों से होगा। आप अगर जन्मदिन मनाएं तो अपने माँ बाप का बनाएं, अपने बच्चों का बनाएं। इन मंत्री संतरी मुख्यमंत्रियों के बच्चों के चक्कर काटने से तुम्हारा शोषण के अलावा तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान में, हिंदुस्तान में कई नेताओं के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं। मैं दावा करता हूं राजस्थान की सरकार 200 के 200 एमएलए हो, चाहे यहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े अधिकारी हो, इन सब की जगह राजस्थान की जेलों के अंदर होनी चाहिए। इन सबको उठा करके सबसे पहले हम लोग राजस्थान में जाएंगे, किसानों में जाएंगे, मजदूरों में जाएंगे, छोटे व्यापारियों में जाएंगे और तमाम लोगों से मिलकर के ये आह्वान करेंगे कि एक बार, कितनी बार इन लोगों को देख चुके, इनका ध्यान केवल और केवल ये अपने परिवार और अपने ऊपर है, उसके अलावा इनका ध्यान किसी के ऊपर भी नहीं है। तो मैं आप सभी जो जितने भी मेरे साथी हैं, हम और बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। और ये